arterial fibrillation. The arterial fibrillation is the most common sustained dysrhythmia. एब्राल में एक रिदमिया होता है, एक चाल होती है, और ये चाल कहाँ से बनती है? इलेक्ट्रिक वेव्स आती हैं जो आपका पेसमेकर वहाँ से चलती हैं, और वो फिर आपके मसल की मूवमेंट बनाती हैं। आर्टेरियल फाइब्रिलेशन क्या है कि जब वो मूवमेंट, ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट यूं यूं शुरू हो जाएगी, यूं यूं शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? सप्लाई नहीं जा रही, यूं 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 कांपना शुरू हो जाएगा, ये कांपना शुरू हो जाएगा, यूं यूं फैब्रिलेट करेगा, बेरब्त हो जाएगा, कोई रब्त नहीं होगा। फैब्रिलेट का मतलब है बेरब्त हो जाना, एक रिदम है, उस रिदम से हट जाना। Effect of 1% of the population above the 60 year of the age and above 5% of the population above the 69 year। वो एक उन्होंने डाटा दिया कि इस एज में ये तो 1% लोगों को हो जाती है। Elected cardiographic hallmark of the arterial fibrillation is the irregular QRS पैटर्न। QRS पैटर्न हमारा जो है वो आपको उस पर नजर आता है, इसको कहते हैं PQRS, ये वेव्स हैं, PQRS, ये दिस इज अ नॉर्मल ECG। हाँ ये देखें ना, अब ये आ गया वो जहाँ मैंने कहता था ना, ये जो जगह है ना, ये दिस इज द ST, ये S है ना, और T के दरमियान इसको ST कहेंगे। ये यूं है ना, ये बिल्कुल एक पैटर्न में आ रहा है, ये P है, ये Q है, ये R ऊपर चला गया, ये S नीचे आ गया, ये फिर ये जो इसके दरमियान वाली जगह है, ये T वेव है, ऊपर उठी, ये जगह उठ जाएगी ऊपर। आसान सी शनाख्त है। आप एक नॉर्मल ECG को समझते हैं ना, ये नॉर्मल ECG है। अब ये वेव इस पैटर्न में लेंगे, ये यूं आ जाएगी, ये यूं आके यूं गिरेगी, तो समझो हार्ट अटैक है। समझ आ गई? वैसे ECG तो बहुत लंबी फील्ड है, हमें आपने मतलब की बात समझनी है क्योंकि अगर सारी ECG हम समझनी शुरू कर देंगे ना तो काम बड़ा खराब हो जाएगा, हम जो होम्योपैथी वाली दवाइयां भी भूल जाएंगे। अब ये उठी हुई आई है जी, बस ये पैटर्न पूरे आपको इसी तरह नजर आएगा, ये नॉर्मल पैटर्न है, और ये उठ गई हार्ट अटैक। समझ आ गई जी? अब ये देखे ना, ये खराब, ये इसको यूं आना चाहिए, तो ये ऐसे आना था, ये ऊपर उठ गई है, ठीक हो गया? तो इतना सारा ही समझना है, PQRS T और S और T के दरमियान जो U स्टेट लाइन है वो एलिवेट होगी। अब ये कोई नहीं समझना चाहता, इतना अच्छा नहीं, मतलब ये कोई इतना एक लाइन उठना, अगर आप समझ जाए कि एक लाइन सीधी है, उठ गई है, ST भी एलिवेट कर गई है, तो आप मरीज को ECG करवा के आप बता सकते हैं कि यार ये गड़बड़ होगी। कोई मुश्किल तो नहीं ना, ये सीधी सी लाइन है, ये सीधी लाइन उठ गई है। बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ये देखें ना, ये नॉर्मल हमने दिखा दिया ना, ये P वेव है, ये Q है, PQRST याद रखें, PQRST, ये सारी ECG इसी के इर्द गिर्द घूमेंगी, एक उठेगी एक बैठेगी, बस इन्हीं में सारा चक्कर है। आपका मतलब इससे है, हाँ ये उठ गई, ये उठ गई तो समझो फिर कैक्टस है, फिर नाजा है, फिर ब्राइटम एल्बम है। डॉक्टर साहब उस मौके पे तो जहाँ पे ये अटैक होता है बंदे को, वहाँ नहीं उस मौके पे तो हमने आपको शॉर्टकट बताया, उस मौके पे हमने शॉर्टकट बताया कि शिकंजा पड़ गया, पसीना आ गया, बंदा गया, फौरन आप कैक्टस देंगे। क्लिनिक पे पहुंचेगा डॉक्टर साहब,
नहीं पहुंचते हैं, बिल्कुल पहुंचते हैं। मेरे तो क्लिनिक पे मैं आपको बताऊं कि कई पेशेंट में यहाँ सीढ़ियों पे मैंने जाके ट्रीट किए हैं, सीढ़ियों पे कोलैप्स होते हुए मरीज देखे। और वाइट्रम एल्बम का पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस की पहली लाइन लिखी हुई है, कोलैप्स। कोलैप्स, कोलैप्स का क्या मतलब है? गया, खत्म। पहली लाइन पढ़े, पहली लाइन कोलैप्स। तो ये बचाती हैं, फौरन दवाइयां बचाती हैं। जिसको खुदा ने मारना उसको तो मैं नहीं बचा सकता ना। कार्डियोलॉजिस्ट खुद मर गए अस्पताल के अंदर बैठे बैठे, भाई खुद मर गए थे। डॉक्टर खुद मर जाते हैं अस्पताल के अंदर बैठे बैठे, अस्पताल के अंदर मर जाते हैं, यही बात नहीं है। लेकिन अगर आप जरिया बने हैं, किसी जरिया खुदा बनाता है किसी को, तो आप उसको कंफर्टेबल कर सकते हैं और कंफर्टेबल करके उसका जो भी कार्डियक पूरा इन्वेस्टिगेशन करके उसका जो भी इलाज कर। हम तो इमरजेंसी से निकल रहे हैं, ये लेक्चर का मतलब है हम इमरजेंसी से निकलना है। हमने इन डिटेल लेक्चर ये नहीं है, इसका मतलब है कि आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और आपने ये 4-5 दवाइयां ही याद करनी है भाई। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई हम आपको लंबी मटीरियल मेडिका वो मैं जो मैंने 62 मेडिसिन मैंने निकाली है वो मैं नहीं आपको समझा रहा। आपने रेस्क्यू करना है, आपने इमरजेंसी से पेशेंट, जब इमरजेंसी से पेशेंट निकल गया फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं, उसको कार्डियक एंजाइम चेक करवाएं, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल कराएं, उसकी इको करवाएं, उसकी एंजियोग्राफी कराएं, फिर चीज़ें, फिर उसके मुताबिक भी इलाज मौजूद है होम्योपैथी में, उसके मुताबिक भी इलाज मौजूद है। हम कैसे उसका इलाज करते हैं, लेकिन हमने इस वक्त हम इमरजेंसी से निकल रहे हैं। सर जी अनकॉन्शियस है तो उसको ओरली ड्रॉप्स दे सकते हैं? किसको? जो अनकॉन्शियस होता है ना, ओरली जुबान पे आप हाथ पे डाल सकते हैं, हाँ हाथ पे भी डाल सकते हैं।